साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। अनंत वक्ता की बेमिसाल पहल में आज हम आपको मिलाएंगे प्रेम जादूगर जी से। जानने की कोशिश करेंगे कि जादूगरी क्या है, क्यों है, इतना इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, जरूरत क्या है। हमारे कार्यक्रम बेमिसाल पहल में आपका स्वागत है। प्रेम जी नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताइए ये जादूगरी क्या है और इसकी शौक आपको कैसे लग गई। देखिए, जादू जो है वो साइंस, मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस का एक सम्मिश्रण है, जिसके माध्यम से हम अपनी किसी भी जादुई कला को अंजाम देते हैं और दर्शकों को जो है वो सम्मोहित करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम इन सभी कलाओं का मिश्रण, चाहे वो प्रैक्टिस के माध्यम से हो, चाहे वो साइंस के माध्यम से हो, चाहे मैथमेटिकली हो, इन सब का मिश्रण को जब हम एक रूप देते हैं तो वह एक रूप ऐसा लगता है, लोगों को चमत्कार लगता है और वही एक मैजिक कहलाता है। सबसे पहले मुझे प्रेरणा जब मैं टीचिंग के अंदर था, तो जब मैं कोई चीज़ किया करता या ऐसे किसी प्रोग्राम में जब मैं जाया करता, तो सबसे पहले मैं बैक बेंचर था। मुझे मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरा कोई शख्स नहीं था। और जब देखता कि स्टेज पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो आ रहे हैं, कई के लोग अपने जयमाला पहनाई जा रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इनाम दिया जा रहा है, तो मेरे मन में ये लगा रहता कि यार मैं इस स्टेज तक कैसे पहुँचूंगा। तो इसका ज्ञान जब मेरे एक जानकार के माध्यम से जब मुझे एक जादूगर ने किसी शो दिखाया और जब मैंने देखा कि इस कला को जो है वो टीचिंग के अंदर भी और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा सकता है, तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिली और धीरे धीरे मैंने अपनी इस कला में धीरे धीरे निखार लाता गया और उसके बाद में आज मैं आप सबके सामने एक मैजिकल एंटरटेनर भी बन गया हूँ। साथियों मेरे साथ ये ताश की गड्डी है। आज इससे जानने की कोशिश करते हैं प्रेम जी से, इसका क्या मैजिक दिखाते हैं और जादूगरी में ताश के पत्ते का क्या मतलब है। एक खेल हम भी खेल के देखते हैं इस वीडियो में, ज्वाइन करिए आप। अब देखिए, मेरे पास में एक ताश की गड्डी है और इसमें सभी डिफरेंट कलर्स के जो है वो पेपर्स हैं, सॉरी कार्ड्स हैं इसके अंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आपका लकी नंबर सर क्या है? 8 है। और 8 के अलावा और भी सोच सकते हैं आप, 9 सोच सकते हैं, 9 भी सोच सकते हैं, 9 भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, आपने कोई भी नंबर 8 या 9 सोचा, आपने कहते हैं, ठीक है, सपोज कि आपने 9 सोचा है और यहाँ पर आप किसी भी कार्ड पर उंगली रख दीजिए, आप कहते हैं, ठीक है, और आपको नंबर जो है उंगली रखना है और आपको जो नंबर आपने नहीं सोचा उसको 9 बार बोलना है। आप बोलिए सर, उंगली रख के बोलिए किसी भी नंबर पर 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने 9 नंबर सोचा है और आपने देखा कि वही नंबर जो है वो 9 नंबर जो है आपके सामने आ गया है, सर ये कहते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने इस ताश को फिर मैंने यहाँ से बंद किया हुआ है। अब आप इसमें से किसी में से भी आप उंगली सोच के रखिए और उसको 9 बार बोलना है आपको। इसी पे रखते हैं, कहीं पर इसी पर रख दिया, 9 बार बोलिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि वही पेपर जो है पत्ता ऊपर का आपका आ गया, ये मैजिक हुआ। इसके अलावा मैंने सपोज कीजिए इसको मैंने फेड कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद में आप किसी पर भी दोबारा उंगली रखें, किसी पर भी आप उंगली रखें, किसी पत्ते पर उंगली रख दीजिए जहां पर आपको दिल करता है और वही सेम क्रम दोहराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए पत्ता वही बन जाएगा जो आपने काउंट किया हुआ है। बिल्कुल। इसके अलावा आप देखिए, ये जो आपने मैंने दिखाया और मैंने इसको फिर मिक्स कर दिया है और आप देखिए कि ये पत्ते जो है वो सब डिफरेंट टाइप के हैं, ये पत्ते जो सारे डिफरेंट कलर के हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ और उसके बाद मैं यूँ करता हूँ, आप देखेंगे ये सारे पत्ते जो है वो 9 बन जाएंगे। तो ये था सर ताश के पत्तों का कमाल और ये मैजिक था हमारा। तो ताश के पत्तों के साथ और क्या क्या मैजिक होते हैं, दो एक मैजिक्स अलग अलग हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल सर, ताश के पत्तों के अलावा हमारे पास बहुत सारे मैजिक होते हैं। एक हमारा इस सम्मान पर काफी डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में एक ये माला है और माला देख रहे हैं कि आपके धागे में एक रुई माला है और इस माला का रहस्य क्या है, मैं इसको आपको सामने दिखाता हूँ। आप देख लीजिए सर, मेरे पास में एक ये माला है और यहाँ पर ये खाली जो है बनी हुई है, आप देख रहे हैं, आप भी सर देख लीजिए और आप इसको हाथ में पकड़िए सर। जी हाँ, आपने देखा ये माला है
और इसको सर आपको करना क्या है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है और आपको सीधे से इसको काटना है सर। जी काट दीजिए सर, काट दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए। काट दिया। और आप इसको उठाइए, आप इसको उठाएं और इसके अंदर डाल दें। जी हाँ जी। आप इसको काटने के बाद में आप इसके टुकड़े कर दीजिए सर। अच्छा, कई टुकड़े करना है, जितने आप कर सकते हैं आप टुकड़े कर लीजिए। जी हाँ, कर दिया। बस कई हो गया, मतलब कई हो गया। कई टुकड़े का एक और कर दीजिए। जी हाँ, और इन टुकड़ों को मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर मैंने ये मिक्स कर दिया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप हिला सकते हैं। हाँ। हिला लीजिए और हिलाने के बाद में आप देखेंगे कि जो माला थी सर ने जो है वो काट दी है और उसके टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन जादू के हाथ में जैसे ही माला पहुंचती है और उसके बाद में ऊपर आता है तो आप देखते हैं ये माला जो है फिर उसी रूप में दोबारा से बन जाती है। दोस्तों ये एक माला का रहस्य है और आप देखते हैं ये जो माला है वो स्वयं मोतियों में आपके सामने आ गई है। गजब, ये तो जबरदस्त है। प्रेम जी, जी। दर्शकों को बताइए इसकी जरूरत आज के समाज में किस तरीके की है? समाज में आज इस कला की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज के कोरोना काल के दौरान के अंदर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं या बच्चे जो हैं वो बिगड़ कंटेंट के बहुत ज्यादा उन्होंने बोरियत महसूस की और घर पे बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। बल्कि बच्चे ही नहीं, हमारे माँ बाप भी, इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी लोग घर में बहुत ज्यादा जो बोर हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में एक मैजिकल जो आर्ट होती है वो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आती है, उनके अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा करती है और इससे लोग जो है बहुत सारी प्रेरणाएं, बहुत सारी चीजें जो है वो सीख पाते हैं। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर भी हैप्पीनेस, EMC, देशभक्ति ऐसे कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं और उनमें ये योजना जो होती है, इसमें जो जादू की जो कला होती है वो काफी हद तक लोगों को मोटिवेट करती है और उनके चेहरों पर खुशियां लाती है। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में बहुत कुछ प्रेम जी से जानेंगे, लेकिन इसके पहले एक और मैजिक देख लेते हैं प्रेम जी का। क्या मैजिक दिखाना चाहेंगे? मेरे पास में सर एक रुमाल है और इस रुमाल से हम क्या मैजिक कर सकते हैं। आपने इस रुमाल को पकड़ना है और इसको हिलाना है और उसके बाद में इस तरह से आपको हाथ खाली देख रहे हैं, आप इसको ऐसे करना है। आप देखेंगे मैं करूंगा 1 2 3 और आप इसमें से कोई ना कोई चीज जो है निकल कर आपके सामने आ जाएगी। आप देखते हैं, बहुत अच्छा। बहुत इसके लिए फिर हम इसी में डालते हैं, जहां से ये आया था उसी में, उसी जगह से उसको भेजने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में हिलाते हैं। आप देखेंगे कि हमारा ये देखा आपने ये मैजिक, और आज के वक्त में इसकी जरूरत भी समझ लिया आपने। आप दिल्ली में रहते हैं जी। दिल्ली के लोग अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें इस तरीके के शो का, तो शो का क्या सिस्टम है? हमारे जो मैजिकल प्रोग्राम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं मेंटलिस्ट भी हूँ, इल्यूमिस्ट भी हूँ और कंज्यूमर आइटम भी करता हूँ। इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। बताते हैं कि हम अपने मैजिक के लिए कई भागों में बांटते हैं। पार्टी के अकॉर्डिंग हम लोग का एक कार्यक्रम रहता है। इल्यूजन है जिसमें लड़की को गायब करना है, लड़की को काट कर उसके कई भागों में बांट देना है, या फिर स्टेज पर किसी को भी जो है हम चेंज करते हैं, बदलते हैं उसके लिए। इस तरह के हमारे आइटम रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी किस तरह का हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। हमारे अधिकतर कार्यक्रम जो होते हैं वो शिक्षाविद होते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके चेहरों पर हंसी लाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और अंधविश्वास से जो हमारे समाज में फैला हुआ है उसे दूर करने का हम पूरा भरकर प्रयास करते हैं। और हम इन मैजिकल माध्यम से अपनी बाकी और मैजिकल शो आपका देखते हैं जी, जिसपे लोग एंटरटेन कर सकें और लोगों के हित की बात हो। आप देख रहे हैं सर कि मेरे पास में ये 4 कार्ड हैं जी, प्लस माइनस। इसमें से आप कोई भी कार्ड आप देखें, इसमें से कोई भी कार्ड आप जो है वो चुन सकते हैं। जहां से भी आप कार्ड को चुनना चाहें इसमें से कोई भी आप कार्ड चुन सकते हैं। चलिए हमने लाइए, ये कार्ड चुन लिया है और ये कार्ड जो है मैंने चुनकर जो है अपने साथ में मैंने रख दिया है। आप देखिए जो भी कार्ड इन्होंने चुना है, ये वाला जो कार्ड इन्होंने चुना है, आप देख रहे हैं कार्ड चुना हुआ है सर। ये कार्ड को चुनने के बाद में आपने देखा ये मैं इसको फाड़ देता हूँ और इसको फाड़ने के बाद में इसको मैंने तो मैं रख दिया और इसमें देखता हूँ कि क्या इसमें से निकलता है। देखता हूँ इसके अंदर जो है वो एक 10 रुपए का नोट जो है वो निकला है और ये सर का हुआ। ये दीजिए, आप लीजिए, ये आपका हुआ, ये सर का नोट हुआ कहते हैं। सर ने यही जो है एक एनवलप चुना। अगर सपोज कीजिए मेरे पास में 3 एनवलप हैं, अगर ये सर इसको चुनते, आप देख रहे हैं, अगर इसको चुनते तो क्या होता, इसको चुनते तो क्या होता। मैंने क्या किया, इसको
ये आप देख रहे हैं, फाड़ लिया। हाँ। ये पूरा पूरा जो है सर मैंने इसको फाड़ दिया, जी ये फाड़ दिया। और इसके अंदर अगर आप चुनते तो देखिए क्या निकलता। ओ माय गॉड, अगर सर इसमें से चुनते तो ये 500 रुपए का नोट जो है वो ये हकदार होते, वाह। जो से वंचित हो गए। देखा आपने, ये उन्होंने 10 का ही चुना है। और अब मैं अगला देखता हूं कि अगर सपोज कीजिए अगर ये नोट, अगर ये एनवलप चुनते तो क्या होता। अगर ये नोट चुनते तो क्या होता, मैं इसको फाड़ता हूं और उसके बाद में अभी देखता हूं उसके अंदर। और अगर ये चुना जाता है तो मेरे ख्याल में इसमें जो नोट है वो 100 रुपीज का नोट ये निकलता। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा इसकी इस तरह से। अगर सपोज कीजिए अगर एनवलप को आप ये चुनते तो क्या होता। अगर इसको चुना जाता तो इसमें से सर 200 रुपीज जो है वो आपके बनते। बहुत अच्छी बात। देखिए मेरे पास में हो गए 7 and 800, लेकिन आपने क्या चुना, 10 रुपए। आपने 10 रुपए चुना करते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जिंदगी के अंदर हर समाज में, हर वर्ग में बहुत ही वैल्यूबल लोग हैं, हमें उनको पहचानने की जरूरत है। हमसे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उनको ढूंढना है और उनसे जुड़ना है। तो उस मैजिक के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़िए और समाज का भला करते रहिए। आखिर में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि हमें हर व्यक्ति की कदर करनी चाहिए जिसके अंदर कुछ है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर जिसके अंदर कुछ भी है तो उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए और समाज के आगे जो है उसको लाना चाहिए। देखिए, आपने देखा प्रेम जी की जादूगरी। इस मैजिकल के माध्यम से हमें तो 10 रुपए कमा दिया, खुद 800 रुपए कमा बैठे और 2-4 मैजिक आपको दिखाने की कोशिश किए। आपको क्या लगता है, इनका मैजिक सही है? इनको पहचानने के लिए स्टेज दीजिए, बुलाइए अपने यहाँ। इनके पर्सनल फोन नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से संपर्क साध सकते हैं आप। अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी ऐसे बेमिसाल कंटेंट के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।